Hello everyone, my name is Ravisha Suthar and I am here to present a lecture on drugs used in peptic ulcer. So first of all, we should know what is peptic ulcers. Peptic ulcers क्या होते हैं? तो peptic ulcers is nothing but a simple हम ulcers अगर हम कहते हैं कि ulcers मतलब चाले, वही चाले अगर हमारे पेट के अंदर हो जाते हैं, पेट पेप्टिक मीन्स गैस्ट्रिक पेट के अंदर हो जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं पेप्टिक अल्सर्स. अगर हम इनको सिस्टमैटिक डेफिनेशन अगर हम देखें पेप्टिक अल्सर की, peptic ulcers are open sore in the stomach or in the upper part of the small intestine. पेप्टिक अल्सर क्या है? ओपन सोर्स, खुले एकदम चाले हैं, ठीक है. कहाँ कहाँ पे? इन द स्टमक, पेट के अंदर, और कहाँ पे? इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा जो ऊपरी वाला भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि हमारा ड्यूडनम वाला पार्ट होता है, वहाँ पे चाले होते हैं, उन्हीं को कहते हैं पेप्टिक अल्सर्स. दे आर ऑफन कॉज्ड बाय एच पाइलोरी इन्फेक्शन और एनसेड्स ड्रग. ये बेसिकली किसकी वजह से होते हैं? एच पाइलोरी इन्फेक्शन. एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया का नाम है जिनकी इन्फेक्शन की वजह से हमारा पेप्टिक अल्सर हो सकता है, चाले हो सकते हैं, या फिर एनसेड्स ड्रग के यूजेस से. एनसेड्स मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती है, जिसके अंदर पैरासीटामोल, डाइक्लोफिलिक, एक्लोफेनिक्स, ये जो आते हैं, एस्पिरिन हो गया, इनकी वजह से भी चाले हो सकते हैं. एच पाइलोरी क्या करते हैं? ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि यहाँ पे हमारे ड्यूडनम वाले पार्ट पे आके जो हमारा म्यूकस पार्ट होता है गैस पेट का, उसको क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू ओपन हो जाते हैं, और ये जो HCl सीक्रेट होता है, ये HCl क्या कर देता है? इन टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है, जिसके अंदर से ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होकर क्या बन जाते हैं? हमारे चाले बन जाते हैं, ठीक है. वही अगर एनसेड्स ड्रग्स भी ले रहे हो तो भी हमारे म्यूकस जो है वो डैमेज हो जाएगा, हमारे टिश्यू ओपन हो जाएंगे. अब एसिड सीक्रेट होगा, एसिड सीक्रेट होके उस चाले पे लगेगा, और उसकी वजह से हमारा और बर्निंग सेंसेशन होगा, और ज़्यादा जो है अल्सर्स फैलने के चांसेस होते हैं. तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि हाउ एसिड प्रोड्यूसेस, एसिड किस तरीके से बनता है, ताकि हम उस एसिड को रोक सके, ठीक है. तो ये हमारा बेसिकली स्टमक है, जिसका ऊपर वाला पार्ट है फिंडस, मिडिल पार्ट बॉडी, देन है हमारा पाइलोरिक पार्ट, और यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है. तो बहुत सारे हमारे स्टमक के अंदर सेल्स होती है, G सेल्स, E सेल्स, D सेल्स और P सेल्स. P सेल्स वो होती है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो गैस्ट्रिक एसिड है, उसका सीक्रेशन करवाती है. तो सपोज करो ये हमारे P सेल्स है, पेराइटल सेल्स है, उसको हम जूम करके देखते हैं तो ये कुछ सेल्स इस तरीके की होती है. ये सेल्स क्या करती है? हमारा H+ आयन और क्लोराइड आयन कंबाइन करके HCl का सीक्रेशन करवाती है. अब यही जो HCl का सीक्रेशन, कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से HCl का सीक्रेशन बढ़ता है या बढ़ावा देता है. वो हमारा हो गया एसिटाइल कोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, कोलिनर्जिक सिस्टम का. इसके ये रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है यहाँ पे, उसकी वजह से भी HCl का सिक्रेशन हो जाता है. गैस्ट्रिन जो कि एक हार्मोन है, वो यहाँ के रिसेप्टर पे आके बाइंड होता है, जिसकी वजह से HCl का प्रोडक्शन और इंड्यूस होता है. ओके, HCl का प्रोडक्शन और इंड्यूस होता है. नेक्स्ट इज हिस्टामिन. हिस्टामिन की वजह से भी क्या होता है? हिस्टामिन जब यहाँ आके बाइंड होता है उसके रिसेप्टर पे, ठीक है, तो यहाँ पेराइटल सेल से और HCl का सिक्रेशन इंड्यूस हो जाता है. तो हमें क्या करना है कि इफ़ सपोज करो कि हमारे यहाँ पे जो है अल्सर्स बन गए हैं, ठीक है, अब इन अल्सर्स को हमें ठीक करना है, तो हम देखेंगे कि हाउ ड्रग वर्क्स ऑन अल्सर्स, किस तरीके से जो है ड्रग वर्क करती है इन अल्सर्स पे. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पता है कि अल्सर्स बने हुए हैं. अब ये बने हुए तो हैं, अब HCl का सीक्रेशन हो रहा है, तो सबसे पहले हम HCl के सीक्रेशन को थोड़ा जो है बंद करवा देंगे, जिसकी वजह से ये और इनके ऊपर नहीं आएगा एसिड, और ज़्यादा इंड्यूस नहीं होंगे हमारे अल्सर्स. तो हम कुछ उन कैटेगरी की ड्रग्स लेंगे जो क्या करेंगे? HCl के सीक्रेशन को रोकेगी, जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है हमारा? रिडक्शन इज गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन. ऐसी कैटेगरी की ड्रग लेंगे जो HCl का सीक्रेशन हो रहा है उसको रिड्यूस कर देंगे. फर्स्ट कैटेगरी ये होगी. सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं कि अल्सर्स बने हैं तो इनके हम क्या कर सकते हैं कि जो एसिड ये हमारा निकल रहा है, उनको ब्लॉक ना करके इस एसिड जो निकल गया है बहुत सारा, उसको हम न्यूट्रलाइज करवा सकते हैं. न्यूट्रलाइज मतलब हम ऊपर से कुछ ऐसी बेस वाली चीज़ खाएंगे पिएंगे, और अंदर एसिड है, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा? सॉल्ट और
वाटर बन जाता है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर बन जाता है, जिसकी वजह से ये एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सेकंड कैटेगरी अगर हम देखें कि एसिड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स, जिनको हम एंटी एसिड्स भी कहते हैं, जैसे इनो वगैरह हम लेते हैं तो वो एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये तो एसिड की बारी हो गई कि एसिड को या तो ब्लॉक ही कर सकते हैं जहाँ से हमारा ये एसिड सीक्रेट हो रहा है। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम ऐसी चीज़ लेंगे जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी। अब दूसरी भी बात, अगर एसिड न्यूट्रलाइज भी नहीं हो रहा है तो ये जो अल्सर्स बने हैं इनके ऊपर हम क्या कर देंगे, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे। ऐसी कुछ ड्रग लेंगे जो उस अल्सर्स के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे। तो थर्ड कैटेगरी कौन सी हो गई, अल्सर प्रोटेक्टिव। अल्सर्स के ऊपर प्रोटेक्शन वाला जो काम करेगी ड्रग्स उनको कहेंगे अल्सर प्रोटेक्टिव, ठीक है। अब फोर्थ कैटेगरी क्या हो सकती है कि हमें पता है कि यहाँ बैक्टीरिया कॉज हुए हैं, एच पाइलोरी वाले, उनके इन्फेक्शंस हो गया है, तो ये बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, किल करेंगे। बैक्टीरिया को जैसे ही किल करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा म्यूकस जो है वो डैमेज नहीं होगा, और म्यूकस जब डैमेज नहीं होगा तो हमारे टिश्यूज और एच सेल के जैसे डैमेज नहीं होंगे। तो इन बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन हुआ है तो हम कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स लेके क्या करेंगे, हमारे इन बैक्टीरिया को किल कर देंगे। तो इन्हीं बेसिस पे क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है ड्रग्स का। तो अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पेप्टिक अल्सर का, तो 4 बेसिस पे, ये जो मैंने आपको ड्रग्स बताया किस तरीके से ड्रग्स वर्क करती है, इन्हीं बेसिस पे ड्रग का क्लासिफिकेशन किया है। कि पहला, रिडक्शन इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड जो पेट में एसिड बन रहा है उसको हम रिड्यूस कर देंगे, ये बताया मैंने, ठीक है। दूसरा, एसिड न्यूट्रलाइजिंग, एंटी एसिड एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो एसिड बन रहा है ऐसी बेसिक चीज़ लेंगे हम, अल्कलाइन चीज़ लेंगे जिसकी वजह से एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। थर्ड, अल्सर प्रोटेक्टिव, अल्सर्स के ऊपर प्रोटेक्शन वाला जो काम करेगी वो अल्सर प्रोटेक्टिव। और एच पाइलोरी, एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, एंटी यानी अपोजिट में काम करने वाली ये जो बैक्टीरिया है वो ड्रग्स लेंगे, जो वो एंटीबायोटिक्स ही लेता है बेसिकली, वो ले लेंगे। तो रिडक्शन इन गैस्ट्रिक एसिड में क्या करेंगे, सबसे पहले कि H2 एंटी हिस्टामिनिक्स, हमें पता है कि ये जो सेल्स हैं यहाँ पे और बढ़ा हुआ HCl को कौन दे रहा है, हिस्टामिन दे रहा है। तो हिस्टामिन को रोकने की या ब्लॉक करने वाली दवा कौन सी होगी, H2 एंटी हिस्टामिनिक्स, रैनिटेरिन, सेमेंटेरिन या एक्सेट्रा। सेकेंड है एंटी कोलिनर्जिक, हमने ये भी देखा कि एसिटाइल कोलिन भी बढ़ावा दे रहा है HCl को, तो ये एसिटाइल कोलिन किस में आता है, कोलिनर्जिक सिस्टम में आता है। तो हम एंटी कोलिनर्जिक, इसके अपोजिट में काम करने वाली ड्रग देंगे जो कि है पायराजेपाइन। थर्ड है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। अब क्या होता है, जिस पंप से HCl बाहर निकलता है वो होता है प्रोटोन पंप। तो ये जो पंप है उस पंप को हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ये पंप जैसे ही ब्लॉक होगा HCl बाहर नहीं आएगा, और HCl बाहर नहीं आएगा तो अल्सर जो हुए हैं और नहीं होंगे, और जो भी हुए हैं वो और ज़्यादा नहीं फैलेंगे। तो इसमें ड्रग आती है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल। फोर्थ है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, प्रोस्टाग्लैंडिन वाले ड्रग्स लेंगे जो कि इसमें है मीजोप्रोस्टोल। ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या करता है, हमारे HCl के सीक्रेशन को कम करता है। सेकेंड है एसिड न्यूट्रलाइजिंग, एंटी एसिड, जो इनो आप पीते हो कार्बोनेटेड वाली चीज़, वो क्या है, एंटी एसिड्स। ये एक सिस्टमिक है, नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक का मतलब ये हमारे पूरे सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन में जो जाता है हमारा सोडियम, ठीक है, पूरा, तो इसलिए सिस्टमिक है। नॉन सिस्टमिक यानी हमारे ब्लड के अंदर ये ड्रग्स नहीं जाती हैं, इसमें सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम सिट्रेट है। ये वाली ड्रग बेसिकली ब्लड प्रेशर वाले नहीं दी जाती हैं, क्योंकि सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और ये नॉन सिस्टमिक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली आज के टाइम में इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ठीक है। अल्सर प्रोटेक्टिव, हम देखें कि अल्सर्स को प्रोटेक्ट करने वाली तो सुक्राल्फेट है, CBS है। एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स दी जाती है बैक्टीरिया को मारने के लिए, टेट्रासाइक्लिन, टिनिडाजोल्स, अमोक्सिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, पेप्टिक अल्सर्स का बारे में हमने देखा, और किस तरीके से ड्रग्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं, और किस तरीके से उसी बेसिस पे उन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। सो दिस इज समराइज करते हैं, पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं, जो ओपन चाले होते हैं, किनकी वजह से होते हैं, पाइलोरिक इन्फेक्शन या फिर एंसेड ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं, तो उनको कहते हैं हम पेप्टिक अल्सर्स। किस तरीके से एसिड बन रहा है वो हमने जनरली देखा, पैराइटल सेल्स बनाती हैं, और किस तरीके से जो है अगर चाले बनते हैं तो हम जो है ड्रग्स के ऊपर काम करते हैं, ड्रग्स किस तरीके से काम करते हैं अल्सर्स के ऊपर। और क्लासिफिकेशन देखा, बेसिकली 4 क्लासिफिकेशन है, इसी फार्माकोलॉजी के ऊपर जो है क्लासिफिकेशन किया गया है ड्रग्स का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।